टॉप ग्रेड ऐप में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। टॉप ग्रेड ऐप का एक इंतहाई ज़बरदस्त और मुनफरिद फीचर है कि आप अपनी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंगली जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट दे सकते हैं। और ना सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं बल्कि उनकी डिस्कशन भी ले सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख भी सकते हैं। अब आप टॉप ग्रेड ऐप से कस्टमाइजेबल टेस्ट यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए बताता हूँ। इसमें हम ये ऐप के होम पेज पे हैं। होम पेज पे ये टेस्ट सेशन का जो बटन है, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेस्ट सेशन लोड हो गया। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो तरह के टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। पास पेपर्स में से आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक में से। आपने इन दोनों में से इंतखाब करना है कि आप इस वक्त जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, वो कोई एक टॉपिक है या कोई एक पूरी बुक है या वो दोनों सालों की बुक्स हैं, जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है उसको जहन में रखते हुए आपने ये सोचना है कि यार मैंने पास पेपर्स का टेस्ट देना है या क्वेश्चन बैंक का टेस्ट देना है, जो जनरल क्वेश्चन बैंक जो हमने खुद जनरेट किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो ये भी ये समझ लें कि ये जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं ये मॉडल क्वेश्चंस हैं, और जो पास पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली वो क्वेश्चंस हैं जो पास में असल इम्तिहानों में आ चुके हैं। से मैं यहाँ पे पास पेपर्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो पास पेपर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फर्दर सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मोड आप कौन सा लेना चाहेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मोड आ रहा है अनसीन। अनसीन का मतलब ये है कि आप जो भी टेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे उस टेस्ट में सारे के सारे ऐसे सवाल आए जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे, क्योंकि सिस्टम आप जितने भी टेस्ट दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड अपने पास रख रहा है। सिस्टम को बड़े अच्छे से पता है कि आपको फलां फलां क्वेश्चन ये शो कर चुका है या फलां फलां क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आप अगर अनसीन क्वेश्चन मोड को चूज करेंगे तो उसमें से अनसीन क्वेश्चन मोड में से आपको ये इसके अकॉर्डिंगली आपको ये वो क्वेश्चंस देगा जो कि आपने पहले नहीं देखे। फिर यूर इनकरेक्ट क्वेश्चन मोड को अगर आप चूज करेंगे तो फिर आपसे सिस्टम उन सवालों के टेस्ट लेगा जो कि आपके पास में गलत हो चुके हैं। अगर आप यूर मार्क्ड पे क्लिक करेंगे तो जिन सवालों को आपने अपना टेस्ट देते हुए मार्क किया था या बुक मार्क किया था उनका टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर फर्स्ट करें आपने मल्टीपल टेस्ट क्रिएट किए और डिफरेंट टेस्टों में आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, तो जॉन से भी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, यूर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मोड को चूज करके आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसके अलावा ऑल को अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो सिस्टम में अवेलेबल हैं उन सबका टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप ऑल क्वेश्चन मोड को चूज करते हैं तो चांसेस हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इसलिए मैं जनरली एडवाइस करता हूं कि आप अनसीन क्वेश्चन मोड के थ्रू जाएं, और अगर आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन काउंट शो हो रहा है, यानी कि अगर आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं तो उनको आप लाजमी अटेम्प्ट कर लें। बहरहाल जैसे ही आपने क्वेश्चन मोड चूज किया, से मैंने यहाँ पे अनसीन चूज किया था, तो स्क्रीन पे अब सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आप अपने लिए डिफिकल्टी लेवल चूज करें। तो यहाँ पे देखें डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। अच्छा, ये जो डिफिकल्टी है ये हमने डिफाइन नहीं की। मजे की बात यह है कि ये जो डिफिकल्टी डिफाइन हो रही है यहाँ पे, ये आपने डिफाइन की है। कैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स जब फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम ये गेज करता है कि ये कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने ये सवाल सही अटेम्प्ट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर 66% या इससे ज़्यादा अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चे सही अटेम्प्ट कर लेते हैं उसको हम इजी लेवल कर देते हैं। इसी तरीके से 33 से 65% के दरमियान में जो बच्चे परसेंटेज में क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं उनको मीडियम, और इसी तरीके से जो क्वेश्चंस 33% से भी कम बच्चे सही अटेम्प्ट करते हैं उन्हें हम हार्ड लेवल कर देते हैं। सो सिस्टम अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने इजी, मॉडरेट या हार्ड इन तीनों में से किस तरह के क्वेश्चंस का टेस्ट देना है। तो अब ये आपकी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली है। अगर आप बिगिनर हैं, पहली दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इजी पे जाएं या इजी और मॉडरेट को मिक्स कर लें। या अगर आप समझते हैं कि आपका टॉपिक ऑलरेडी बड़ा परफेक्ट तैयार है और आप समझते हैं कि इस टॉपिक में तो जो मर्जी क्वेश्चन आए मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आप सीधा हार्ड क्वेश्चन में चले जाएं और उनको अटेम्प्ट करके देख लीजिए। सो इसमें डिफिकल्टी लेवल चूज कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो सबको मिक्स भी कर सकते हैं। से यहाँ पे अब मैं सभी को मिक्स कर देता हूँ। मैंने इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों तरह के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब सिस्टम ने मुझे शो कर दिए हैं पास क्वेश्चन सारे के सारे। जैसे इसमें देखें
कि 1763 पीएमसी एमडीकैट के सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे दिए थे तकरीबन 2 इयर्स अगो। उसके बाद फिर एमडीकैट सिंध के पास क्वेश्चंस हैं, फिर यूएचएस एमडीकैट के पास क्वेश्चंस हैं। तो डिफरेंट जो पास क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप इसमें से किसी भी एक कैटेगरी के पास क्वेश्चंस या दो या सारी की सारी कैटेगरीज के पास क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हैं। से अगर आप पंजाब में बैठे हैं और आप यूएचएस की के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जो यूएचएस के पास क्वेश्चंस हैं आप इनको पिक कर लें, या साथ आप दूसरे भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स भले डिफरेंट प्रोविंसेस के हैं लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर्स हैं दे आर मोर सिमिलर देन डिसिमिलर। इसीलिए हमने आपके टारगेटेड कोर्स के अलावा बाकी पास क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर दिए हैं। सो पास में ये भी ट्रेंड देखने में आया है कि जो क्वेश्चंस से यूनिटी के टेस्ट में आए बाद में लेटर ऑन वही क्वेश्चंस जब एमडीकैट के टेस्ट के अंदर भी अपीयर हो गए, से फिजिक्स के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए हमने पास क्वेश्चन का हर तरह का बड़ा वर्सेटाइल पूल आपको दिया है, और ये जो पूल है इतना वर्सेटाइल पूल, वो भी टॉपिक वाइज। ये टॉप ग्रेड ऐप के अलावा अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐप नहीं है जो कि आपको दे सकती है। तो यू हैव माई वर्ड्स, आप इसको जैसे मर्जी क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहरहाल अब पास आप इसमें से पास क्वेश्चंस में से आप चूज करें। से मैं कहता हूँ जी मैंने यूएचएस के और पीएमसी के पास क्वेश्चंस और साथ मैंने इवन ओवरऑल कह लें कि जो पीएमसी एमडीकैट के जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं से मैंने इनका टेस्ट देना है, ये सैम्पल क्वेश्चन का मैंने टेस्ट देना है, मैंने इन सबको चूज कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें मेरी सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली एक्चुअल क्वेश्चन काउंट शो हो गए। से अगर मैं सारे के सारे सिलेक्ट कर देता यहाँ पे क्वेश्चन काउंट्स और भी बढ़ जाने थे। इसमें अगर आप देखें ये सारे के सारे सेक्शंस शो हो रहे हैं। से पहला सेक्शन देखिए इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसमें ये मल्टीपल सेक्शंस आ गए। आप इसमें से चाहें तो एक सेक्शन, चाहें तो मल्टीपल सेक्शंस चूज कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे अगर टेस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 और 2 का या सेक्शन नंबर 1 और 2 का, तो मैं 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ पूरी बुक का या पूरे सिलेबस का केमिस्ट्री के, तो मैं ऑल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। से यहाँ पे मैं अभी यूनिट 1 और 2 या सेक्शन 1 और 2 इनको चूज करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यूनिट 1 और 2 में जो भी टॉपिक्स हैं जिनको हम सब सेक्शंस का नाम देते हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इन सारे के सारे सब सेक्शंस को भी चूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें आप किसी एक या दो को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम आपसे एक क्वेश्चन काउंट डिफाइन करवा रहा है। से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने टेस्ट देना है, से मैंने 20 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, राइट। और याद रहे ये मैंने अनसीन क्वेश्चंस उठाए थे, अनसीन डिफिकल्टी लेवल सारे के सारे मिक्स करके उठाए थे, और मैंने इसके अलावा यूएचएस के पास क्वेश्चंस और साथ पीएमसी के उठाए थे, और उसमें से मैंने जो पहले 2 यूनिट्स थे उनके क्वेश्चंस उठाए थे, और उसमें से उन पहले 2 यूनिट्स में से सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए। तो यहाँ पे मैंने 20 के क्वेश्चन काउंट डिफाइन किया। देखिए नीचे मैक्सिमम अलाउड 200 है, और आपकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली ये 192 अवेलेबल है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो 192 तक क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। से मैं यहाँ पे अब स्टार्ट योर टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये टेस्ट से पहले की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अगर आप चाहें तो इन इंस्ट्रक्शंस को भी सुन सकते हैं, अगर आप इनको स्किप करना चाहें स्ट्रेट स्टार्ट टेस्ट के बटन पे क्लिक करके आप टेस्ट में जा सकते हैं। अब ये आपके सामने टेस्ट की स्क्रीन आ गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 20 है, क्योंकि हमने 20 वालों को टेस्ट क्रिएट किया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसमें वेरीफाइड का टैग लगा हुआ है टॉप पे ग्रीन कलर का। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के हवाले से हमारी पूरी तसल्ली है, हमने मल्टीपल एंगल से इस क्वेश्चन को टेस्ट कर लिया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, मोस्ट प्रॉब्ली आप रॉन्ग लाइंस में सोच रहे हैं। एनीवेज, इसमें आप देखें कि ये पीएमसी एमडीकैट का सैम्पल क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट आ रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, से ये मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा क्वेश्चन, से मैंने बी पे क्लिक किया, एक्चुअल आंसर इसका डी था, कि क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट फॉर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, और अगर मैं चाहूँ यार ये सवाल बड़ा अहम है, मैंने इसको बुकमार्क भी करना है, तो यहाँ से इसको मैं बुकमार्क भी कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं इस सवाल में अपनी जो परफॉर्मेंस है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे जो बार शो हो रही है स्टैट्स की, इसके मुताबिक 827 बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखा है, जिसमें से 781 बच्चों ने इस क्वेश्चन को एक्चुअली अटेम्प्ट किया है, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनमें से 63% ने इसको एक्चुअली करेक्ट किया है। सो अगर आपका ये क्वेश्चन सही हो गया है, इसका मतलब है कि आप उन 63% के अंदर फॉल करते हैं। सो आप बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन ले रहे हैं हर क्वेश्चन के अगेंस्ट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, कि आप एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स आप कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट के बटन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोड हो जाएगा।
इस तरह से आप क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। और जो बहुत ही जबरदस्त ब्यूटी है सिस्टम की वो ये है कि यहाँ पे जो सवाल आपका गलत हो गया आप राइट देन एंड देयर उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो ये इवेल्युएशन का टूल तो है ही है, इसके साथ साथ ये प्रेपरेशन का टूल भी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, तुक्का लग गया मेरा, बी मैंने चूज किया, बी ही आंसर है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहूँ मैं वो भी देख सकता हूँ, राइट। सो इसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर कोई मुझे डाउट है, मेरा अपना डाउट है या मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है व्हाट्सएवर, तो मैं यहाँ से डाउट को रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। अगर डाउट को रिपोर्ट करने के मैं क्लिक करूँगा, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए जिसमें लाइक इसमें आखिरी ऑप्शन अदर का भी है जिसमें आप खुद से डिस्क्राइब करके दे सकते हैं जी इसमें ये मसला है, राइट। सो आप अपना डाउट जो है वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे अल्टीमेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लोड होते जाएंगे। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अगर आपका सवाल गलत होता है तो आप अब उसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, राइट, साइड बाय साइड। इस तरह से आपने अपनी गलतियों से सीखते चले जाना है, राइट। और जब आप सारे के सारे टेस्ट मुकम्मल कर लेंगे, से जब आप क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचेंगे तो नेक्स्ट के बटन की जगह यहाँ पे फिनिश का बटन आ जाएगा। जब उस फिनिश के बटन को क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली आपके टेस्ट का रिजल्ट ये सिस्टम लोड कर देगा। चलिए मैं जल्दी से इसके ऊपर जाता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन को स्किप करता हूँ और हम चलते हैं जनाब फिनिश के बटन के ऊपर चलते हैं। मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े कम ले लेता, लेकिन चलें आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन उठा लिए। सो 15 and 16, 17, 18, 19 and 20। अब देखें इसमें यहाँ पे फिनिश एंड व्यू रिजल्ट का बटन आ गया। अब फिनिश एंड व्यू रिजल्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखिए इस पूरे टेस्ट का रिजल्ट इसने मुझे लोड करके दे दिया। जैसे मैंने बता दिया कि 20 में से सिर्फ आपने एक सवाल सही किया है, आपके ओनली 5% मार्क्स हैं। और इसमें देखें कि आपके जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है वो 18 है, इनकरेक्ट 1 है, करेक्ट भी 1 है और बुक मार्क भी आपने 1 को किया है, राइट। तो इस तरह से सिस्टम आपको बता रहा है। सो अगर आप चाहें तो आप अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस को फिल्टर करके उनकी भी डिस्कशन ले सकते हैं। से मैं यहाँ पे इनकरेक्ट को फिल्टर करता हूँ, देखिए ओनली सिस्टम में जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो टेबल में लोड हो गए और इनकी डिस्कशन में यहाँ से ले सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही टाइम सेविंग फीचर है टॉप ग्रेड ऐप का। से आपने 100 सवालों का टेस्ट दिया तो आपको फिजिकल एकेडमीज की तरह 100 के 100 सवालों की डिस्कशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 सवालों का टेस्ट दिया, आपके 5 गलत हुए, बस इनकरेक्ट क्वेश्चन को फिल्टर करें या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था आप उसको भले बुक मार्क कर लें, बुक मार्क को फिल्टर करें, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लें, आपका बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम बचेगा। वो टाइम आप किसी बेहतर जगह पर इन्वेस्ट करें, अपनी कोई और वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए इन्वेस्ट करें एंड सो ऑन। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सी यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू।